जय हिंद दोस्तों का फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी हिट मैथ पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ परसेंटेज का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसमें संख्याओं पे आधारित प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का अपना टॉपिक। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त हमारा आज का टॉपिक। तो टॉपिक तो परसेंटेज ही है। परसेंटेज क्या है दोस्त? परसेंटेज बोले तो प्रतिशत, बोले तो प्रतिशत। तो मैं कुछ इसका आपको बता देता हूँ। यदि किसी संख्या में वृद्धि हो रहा है किसी परसेंट का, तो उसमें उतना जोड़ेंगे। मान लीजिए कि किसी संख्या में x% का वृद्धि हुआ, x% का वृद्धि, तो संख्या में क्या 100 में क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे दोस्त, तो हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगा। यदि x% का कमी हो रहा है तो संख्या में उतना घटा देंगे। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या में यदि वृद्धि होता है तो उसमें उतना जोड़ते हैं, ऐसा कमी होता है तो उसमें से घटाते हैं। ठीक है, देखो दोस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या के 75% में, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पे वही संख्या प्राप्त होती है, क्या दोस्त? वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी? सोचिए, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पे वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? तो दोस्त एकदम आसान तरीका, सबसे बढ़िया क्या करोगे आप, इस परसेंटेज को लिख लो। 75% है, इसका दोस्त फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा? 3/4। 3/4 जो होता है ये हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है। मैं आपको हमेशा बताया हूँ ये कौन नंबर है? ओरिजिनल नंबर। यानी कि ये कौन सा संख्या है दोस्त? ये देखिए 3/4 का मतलब 4 में 3 का कितना परसेंट है? 75% के बराबर होगा। अब देखो आप, ये जो मूल संख्या है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पे वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि हम क्या करेंगे, 3 में कितना जोड़ रहे हैं कि 4 प्राप्त हो रहा है मुझे? 1। 3 में कितना जोड़ रहे हैं कि 4 प्राप्त हो रहा है? 1। तो हम 1 नहीं जोड़ रहे हैं दोस्त, 75 जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं? 75। तो हम क्या करेंगे, यानी कि वही संख्या प्राप्त है, मुझे मूल संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, तो 4 गुणे 75 कर देंगे, बराबर 4 पंजे 20, 4 7 28 2 30, यानी 300वां संख्या होगी। 300वां संख्या होगी। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी? तो पहले क्या करते हैं, परसेंटेज को लिख लेते हैं, फिर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करते हैं। तो जो नीचे होता है संख्या, यानी हर में, वो हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है। ये जो 3 है दोस्त ना, 3/4 का मतलब क्या होता है? 4 में 3 का 75% के बराबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3/4 जो है, तो 4 जो है ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसमें 75 जोड़ने पे, यानी कि क्या जोड़ने पे वही संख्या प्राप्त हो रहा है दोस्त? इसमें कि 4 आ जाए, 3 में कितना जोड़ रहे हैं? 1 ना, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो वही संख्या प्राप्त हो रहा है। मतलब तो 1 नहीं जोड़ रहे हैं हम, कितना जोड़ रहे हैं? 75 जोड़ रहे हैं। तो 75 जोड़ रहे हैं, तो 75 हमको क्या है, वही संख्या निकालना है। तो 75 में हम क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्त? 300 आ जाएगा। ठीक है, इसको और तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखिए, माना संख्या x है, क्या है दोस्त? x है। तो x का 75% यानी 100 प्लस 75 बराबर वही संख्या, मतलब x ही आएगा। कह रहा है ना, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, मतलब x ही प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x/4 प्लस 75 बराबर x। तो इसको उधर ट्रांसफर कर दो, यानी 75 बराबर x माइनस 3x/4। तो 75 बराबर हो जाएगा 4x माइनस 3x/4। तो देखो दोस्त क्या हो जाएगा, यानी 75 बराबर हो जाएगा x/4। तो यहाँ 3 गुणा कर लो, तो 75 गुणे 4 बराबर x, 4 पंजे 20, 4 7 28 2 30। तो क्या करना होता है, सॉल्व तो चाहे जैसे हो सकता है, लेकिन क्या होता है, टाइम की बात है, कितना फास्ट आप कर सकते हो।
तो हम ऐसे तरीके को बताने वाले हैं जो कि एकदम विद इन अ सेकेंड में आप आंसर को क्लिक कर लो, ठीक है। तो देखो भाई, पढ़ाते हैं, पढ़ते सभी हैं, एग्जाम में सभी बैठते हैं, सबको आता है, लेकिन तरीका सबका अलग होता है। तो तरीका सीखना है, तरीका एकदम बेहतरीन वाला तो मैं आपको वही सिखाऊंगा एकदम बेहतरीन। अब परसेंटेज, परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जो कि हर एक चैप्टर में इंक्लूड है, हर एक टॉपिक में इंक्लूड है। तो इसको आप पढ़ लिए परसेंटेज को ना, तो एकदम हर एक क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो मैं आपको इसीलिए परसेंटेज को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्त। तो परसेंटेज को आप एकदम मस्त का पढ़िए, ठीक है। तो ये संख्या ए आपका हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। संख्या x मान ली है, x का 75% प्लस वही संख्या 75 जोड़ दिए बराबर वही संख्या प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है दोस्त। देखो दोस्त, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या के 12.5% में, यदि किसी संख्या के 12.5% में 5600 जोड़ दे तो 5600 जोड़ दे तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, ध्यान देना। संख्या कोई है, उसमें उसके 12.5% पे 5600 जोड़ देते तो वही संख्या प्राप्त हो जाता है। एकदम आसान तरीका। तो आप क्या करोगे, 12.5% पहले लिख लो। तो दोस्त, इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाता है, यानी 12 दूना 24 से 25 बटा के 2 हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा बराबर। तो 25 बटा के 200 यानी 1/8 कितना होगा दोस्त, 1/8। अब देखो आप, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं तो कर लेता। लेकिन आप जो है, मुझे आपको पढ़ाना है। बहुत मतलब कि भाई स्टूडेंट हर एक टाइप के होते हैं, तो सबके लिए बताना होता है। तो इसलिए आप टेंशन मत लो, एकदम बेहतरीन तरीका है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आगे कुछ नहीं आने वाला है। तो 12.5% का इतना हो गया। वेरिएशन देखना है क्वेश्चन में, जो वेरिएशन समझेगा क्वेश्चन का वही आगे बढ़ेगा। तो 12.5% है, तो 12.5% का कितना है, 25/200 जाएगा, यानी 1/8 इसका कौन सा है, फ्रैक्शन फॉर्म है। तो अब देखो दोस्त, हम हमेशा किसको, यानी 8 जो इसमें ओरिजिनल नंबर है, यानी मूल संख्या जिसको कहते हैं, ओरिजिनल नंबर है। अब देखो आप, यहाँ पे 8 में 1 क्या, यानी कि 1 का कितना परसेंट, 12.5% के बराबर है। तो यहाँ कह रहा है कि मूल संख्या प्राप्त होती है, कितना जोड़ दे, 12% में। यदि किसी संख्या के 12.5% में 5600 जोड़ दे तो संख्या का 12.5% क्या है, 1/8 है। क्या है दोस्त, 1/8 के बराबर ही है ना। तो क्या करेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे कि 8 प्राप्त हो, 7 7 जोड़ेंगे कि नहीं, देखो 7 1 8, तभी तो, यानी कि इसके 12.5% में 7 जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा ना मुझे। यानी यही कह रहा है कि इसके कितने परसेंट में 5600 जोड़ दे कि वही संख्या प्राप्त हो। तो हम यहाँ पे इसको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदल करके 1/8 लिखा। फिर एक में हम कितना जोड़ रहे हैं कि 8 हो जा रहा है, 7 ना। तो लेकिन हम 7 नहीं जोड़ना है दोस्त, हम जोड़ना है कितना, 5600। कितना जोड़ रहे हैं, 5600। तो इससे कितना गुना है दोस्त, 800 गुना है। कितना गुना है, 800 गुना है। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारा, यानी मूल संख्या क्या होगा, 8 गुणे 800, 8 64, यानी 6400 हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यानी 12.5% है, उसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म लिखो। ये जो 12.5% है 1/8 के बराबर है। अब ई देखना है, मूल संख्या हमेशा नीचे वाली मानते हैं, जो हर होता है वो मूल संख्या हो गया। अब मूल संख्या क्या है, कह रहा है कि उसके 12.5, किसी संख्या के 12.5% में कितना जोड़ दें, यानी सॉरी 5600 जोड़ दे तो वही संख्या प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, 1/8 आ जाएगा। अब देखो यहाँ दोस्त 8 है, यानी मूल संख्या में कितना जोड़ रहे हैं कि 8 हो रहा है, 7 ना। तो 7 हम नहीं जोड़ रहे, 5600 जोड़ रहे हैं। तो कितना गुना है, 800 गुना। तो 8 का 8 बट्टे 64, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जो उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो आप, मान लो माना संख्या x है, माना संख्या क्या है, x है। अब x का 12.5%,
प्लस 5600 बराबर x। यानी कि किसी संख्या के 12.5% में 5600 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, वही संख्या आ जाता है। एकदम आसान तरीका। तो क्या करोगे, x गुणे 12×24 एक 25/200, ये जो परसेंट का है ना वो नीचे आ जा रहा है, प्लस 5600 बराबर x। तो 25 सेकेंड 25/200 यानी x/8 प्लस 5600 बराबर x। तो ये इसको उधर ले जाओ आप, तो हो जाएगा 5600 बराबर x माइनस x/8। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, 5600 बराबर 8 एक कम 8x माइनस x/8। ठीक है, तो 5600 बराबर 8 में से एक गया 7x/8, 7/56 यानी 800 गुणे 8 बराबर x 8/64। तो ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, तो सबसे जो आपको अच्छा लगेगा वैसे करो। ऐसे टाइम लगेगा, वैसे तो तुरंत हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है, वो आपका शॉर्टकट मेथड है तुरंत, यानी कि किस पे है, रेशियो पे आधारित प्रश्न है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे दोस्त। ठीक है, कह रहा है ना किसी संख्या के 12.5% में, तो पहले उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, यानी 12.5% का फ्रैक्शन फॉर्म 1/8 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्त, 1/8 हो रहा है। अब इसमें 5600 जोड़ने पे, यानी तब इसमें कितना जोड़ने पे 8 हो रहा है, 7। ये हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, जो नीचे का होता है मूल संख्या जिसको कहते हैं 7। तो हम कितना नहीं जोड़ना है, 5600 है, 7 नहीं जोड़ना है 5600, तो कितना गुना 800, तो 8/8 64। ये आराम से तुरंत आंसर आएगी। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। देखो दोस्त क्वेश्चन क्या है, वेरिएशन क्वेश्चन का देखा करो आप। वेरिएशन क्वेश्चन कब बदल दे रहा है, क्वेश्चन तो वही होते हैं, एग्जामिनर बस क्वेश्चन का मतलब कुछ चेंजिंग कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यदि किसी संख्या में हम उसका इतना जोड़ देते, कितना 16 से 2/3%, तो हमें 4200 प्राप्त हो जाता है। तो वह संख्या क्या है, एकदम आसान तरीका। यदि किसी संख्या में हम कितना जोड़ दे, इतना, तो वह समझ कितना प्राप्त हो रहा है, 4200। तो वह संख्या, तो पहले मैं आपको एकदम सिंपल बता रहा हूँ कि आप परसेंटेज को लिख लो। परसेंटेज को लिख लिए, तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म लिखाना है। तो 16 तो 50 बटे के 300 कट गया, 1/6 आ गया दोस्त। क्या आ गया, 1/6। अब देखो इसमें ये जो 6 है इसको ओरिजिनल नंबर मानेंगे। कौन सा, मूल संख्या। हमेशा जो नीचे वाला होगा मूल संख्या मानेंगे। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब क्या करोगे आप, ये जो 16 से 2/3% है वो 1/6 के बराबर है, क्योंकि 6 में 1 का कितना परसेंट है, 16 से 2/3% दिया। तो यदि किसी संख्या में हम उसका इतना जोड़ देते, कितना जोड़ रहे हैं, 1, इतना जोड़ दे तो 4200, यानी जोड़ने की बात कर रहा है। तो क्या करेंगे दोस्त, 6 फिर 1, यानी इतना जोड़ रहे हैं, उसका कितना जोड़ रहे हैं, इससे तो 7 हो जा रहा है, यानी 6 7 हो जाएगा। तो वह संख्या हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 4200। तो हमें 7 नहीं प्राप्त हो रहा है, 4200 प्राप्त हो रहा है। तो कितना गुना है दोस्त, 600 गुना। कितना गुना है, 600। तो हमारा संख्या क्या होगा, 600 इसमें गुना 6 के 3600 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एकदम आसान से। पहले फ्रैक्शन फॉर्म लिखना है जितना आएगा, यानी इसका फ्रैक्शन फॉर्म 1/6 आ रहा है। तो ओरिजिनल नंबर कितना है दोस्त, 6 है। ओरिजिनल नंबर कितना है, 6 है। अब देखना है, कह रहा है कि जोड़ दे, उसका इतना परसेंट जोड़ दे, यानी कि 6 में कितना जोड़ रहे हैं हम कि 7 हो जाएगा, यानी 1 जोड़ेंगे तभी तो मूल संख्या में उसका इतना परसेंट कितना है, तो इतना ना। तो फ्रैक्शन फॉर्म में तो 1 को जोड़ेंगे 6 में तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 6 पहले मूल संख्या, अब नई संख्या इतना है। तो नई संख्या 4200 प्राप्त हो रहा है, तो हमें 7 नहीं प्राप्त हो रहा है, 4200 प्राप्त हो रहा है। तो कितना गुना है, 600 गुना। अब मूल संख्या निकालना है, तो 6 के 36 हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 6 नहीं है 600 तो 600 का गुणा कर देंगे 3600, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्त, देखो जी क्वेश्चन क्या है। देखो दोस्त क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 12.5% घटा दे तो हमें क्या प्राप्त होता है, 5600 प्राप्त हो जाता है। तो वह संख्या क्या है, ठीक है दोस्त, क्या है वह संख्या, क्या करने पे, घटाने पे। तो क्या करेंगे हम, पहले 12.5% लिख लेते हैं।
यानी इसका परसेंटेज फॉर्म क्या होगा दोस्त, 1/8। क्या हो जाएगा, 1/8। अब देखो इसका 12.5% घटा रहे, यानी कितना घटा रहे हैं दोस्त, एक, यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या है, 8 है। अब देखो आप यदि किसी संख्या में 12.5% घटा दे तो, यानी किसी संख्या में इसमें कितना घटाएंगे, 12.5%, 1/8 के बराबर है। 12.5% कितना है, 1/8, यानी 8 में 1 का कितना परसेंट, 12.5%। तो आप क्या करोगे, ओरिजिनल नंबर लिखोगे, फिर इसमें से कितना घटाओगे, 1, तो कितना जाएगा, 7। तो यहाँ 7 आ जा रहा है, तो 7 आ जा रहा है, तो कितना आ जा रहा है दोस्त, देखो पहले ओरिजिनल नंबर 8 था, अब 1 यानी कि 12.5% घट रहा है, यानी कि 1 घटेगा तो 7 हो जाएगा। तो 7 नहीं हो रहा है, 5600 हो रहा है। कितना हो रहा है, 56। तो इससे कितना गुना है दोस्त, 800। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 8/64 हो जाएगा आंसर। ठीक है, एकदम मस्त तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इतना था, पहले मूल संख्या हमारा कितना, 64, तो घटाने के बाद इतना रहा होगा। ठीक है, 5600 दिया है ना। तो पहले फ्रैक्शन फॉर्म लिखो, फ्रैक्शन फॉर्म 1/8 होगा, तो जो नीचे वाला होता है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है। अब कह रहा है कि किसी संख्या में, यानी 8 संख्या है, उसमें कितना घटा रहा है, उसका 12.5%, तो 12.5% का 1 है, तो 1 घटाएगा तो 7 होगा, यानी पहले 8 था अब 7 हो जा रहा है। तो 7 हो जा रहा है, तो 7 नहीं हो रहा है, 5600 हो रहा है। तो 5600 कितना गुना है, 800 गुना। तो 8 का गुणा कर देंगे 64 से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो एकदम आसान तरीका है, आपको जो ठीक लगे कर लो, एकदम मस्त का। देखो दोस्त क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30%, 40% अधिक हो तो, क्या है, यदि किसी दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30%, 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ये कहता है मस्त तरीका। देखो आप मान लो थर्ड नंबर हो जाएगा आपका 100, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका, यानी कि 100 में प्लस 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130। ऐसे ही सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका, 100 में 40 जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा दोस्त, 140। तो हमें संख्या पता हो गया, तीसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया। तो हमें इन सब से मतलब क्या है, लास्ट वाली लाइन को पढ़ते हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। इन दोनों से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि वही पूछा है। दूसरी संख्या यानी यह जो है 140, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट। देखो करेंगे क्या, जिस्म को, यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या का पूछ रहा है, पहली संख्या का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 140/3 13 रख देंगे, यानी सॉरी 130 हो जाएगा। तो गुणे क्या हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा, 0 0 कट गया, तो कितना आ जाएगा दोस्त, 1400/13। अब देखो 13 कम 13, तो 1 आएगा, तो 10 होगा तो डबल 0 बढ़ा देंगे, यानी कि ये आएगा। जब दो संख्या एक साथ उतारते हैं, भाग करके देख लेना, तो 13 7 91। ठीक है, तो 9/13 ये हमारा आ गया परसेंटेज। ठीक है दोस्त, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30%, 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमें क्या है, तीसरी संख्या इतना पता हो गया, पहले संख्या इतना पता हो गया, यानी कि 130। अधिक का मतलब जोड़ना होता है, तो 140 हो गया। अब ये जो है इसका कितना प्रतिशत है, तो क्या करते हैं, 140/100, जिसमें पूछेगा उसको नीचे रखेंगे। इसके 130 से पूछ रहा है 140 का, तो उसको नीचे रख देंगे, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो 1400/13 है, तो क्या करेंगे इसका भाग कर, 13 कम 13, 1 आएगा, 10 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तो 1 0 होता है, 13 7 91, 9 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इतना परसेंट है, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या का 107 सही 9/13%। एकदम मस्त आंसर। क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20%, 50% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दूसरी संख्या पहली संख्या का क्या है, इसमें पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यही वेरिएशन आपको समझना है। क्वेश्चन एकदम
क्वेश्चन तो आसान होते हैं लेकिन वेरिएशन समझना होता है। तो अब क्या करेंगे हम, वही चीज करेंगे। माना थर्ड नंबर हो जाएगा 100 दोस्त, ठीक है, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 100 में उतना जोड़ देंगे यानी 120 आ जाएगा, क्योंकि तीसरी संख्या से इतना अधिक है 20%, तो 120 हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर क्या होगा दोस्त, 100 + 50 बराबर 150। अब देखो आप, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो 120 पहली संख्या है, दूसरी संख्या 150 के सापेक्ष पूछ रहा है, तो यानी कि इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो इसको करेंगे यानी कि कट गया आपका। ये देखो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 3 बचे के 5 × 3 = 15 हो जाएगा। तो अब देखो आप हो जाएगा 400/5, तो 5/40, तो 80% हो जाएगा। आंसर क्या होगा दोस्त, 80%। तो हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से कर लेंगे। देखो आपको आता रहेगा तो आसानी से तुरंत कर लेंगे आप। यही है, 100 120 150 करके बटे 100 गुणे हो गया। यानी कि देखो दो संख्या है, किसी तीसरी संख्या तो हमको पता नहीं, तो मान लेंगे 100 हो जाएगा, 100 में इतना 120 हो जाएगा, फिर 150 हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है आंसर, तो 120/150 गुणे के 100 करने के बाद जो आ रहा है, देखो 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, 5/40, तो आराम से 80% आ गया तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चन को समझना है, वो तो तुरंत आपको आ जाएगा, कोई वो नहीं है। बस देख लेना आप 2-4 बार मस्त का एकदम। तो दोस्त इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। अब बेल आइकन को तो जरूर दबाइए ताकि मेरा आप तक अगला वीडियो पहुंच सके। तो दोस्त यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब मेरे चैनल जो है आप ही का चैनल है, तो इस चैनल का सपोर्ट कीजिए। तो प्लीज़ अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।